बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल जंगली पुलाव की रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जंगली पुलाव बनाने के लिए बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ होते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ होती है। आइए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। एक पॉट पे हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं और 1 टेबलस्पून भर के ताज़ा पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे 30 सेकंड तक पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और अब हम इसमें 500 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल करेंगे जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे 5 से 7 मिनट तक लहसुन के साथ पकाएंगे ताकि गोश्त की स्मेल खत्म हो जाए। यहाँ हमारी गोश्त का पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा, 1 तेजपात, 3 स्टिक्स दालचीनी के, 1 खली बड़ी इलायची, 2 सब्ज इलायचियाँ, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 5 अदद लौंग शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और इन मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। 1 मिनट के बाद हम 1 कप मटर शामिल करेंगे। 1 कप कटी हुई गाजर शामिल करेंगे और मटर और गाजरों को 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 4 मिनट के बाद अब हम इसमें आधा किलो आलू शामिल करेंगे जिन्हें मैंने फ्राइज की शेप में काट लिया है। आलूओं का हम पकाते हुए 80% तक गला लेंगे। अब हमारे आलू 80% तक गल गए हैं। अब हम इसमें 1 कप शिमला मिर्च शामिल करेंगे और शिमला मिर्च को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और अब हम चावलों के मुताबिक पानी शामिल करेंगे। मैं यहाँ 1 किलो चावलों के लिए 1.25 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। पानी हम राइस ब्रांड के मुताबिक शामिल करेंगे। कुछ चावलों में पानी ज़्यादा जाता है, कुछ में कम। अब हम 3 अदद मोटे वाली सब्ज़ मिर्च काट के शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद खुश्क आलू हरे और अब हम उबाल आने तक ढककर पकाएंगे। पानी में बॉयल आ गया है। इस पॉइंट पे अब हम चावलों का नमक चेक करेंगे। मैंने नमक चेक किया, मुझे ठीक लगा। पानी में हमेशा नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए। जब चावल इसमें डाले जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब मैं यहाँ 1 किलो बासमती राइस जिसे मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से धो लिया था और भिगो के रखा था शामिल करेंगे। हल्के हाथों से चावलों को मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे ना। बहुत ही एहतियात के साथ अब हम पानी खुश्क होने तक चावलों को ढक कर पकाएंगे। अब चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, बस अब हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 10 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम दम खोलेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और हमारी राइस बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहे हैं। अब हम इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे। रेस्टोरेंट्स वाले ज़रूर करते हैं। इसमें 1 कप बड़ी कटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे। दम देने से पहले हमने गोभी शामिल नहीं करनी वरना चावलों का टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 4 मिनट के लिए मज़ीद दम देंगे। 4 मिनट के बाद अब हम ढक्कन खोलेंगे और हीट को रिलीज होने देंगे। दम खोलने के बाद फौरन ही चम्मच नहीं चलाना वरना चावल टूट जाते हैं। 5 मिनट के बाद
अब हम हल्के हाथों से चावलों को मिक्स करेंगे। मैं आपको राइस चेक करवाती हूँ कि माशाल्लाह से कितने लॉन्ग ग्रेन राइस है, कितने फ्लफी जूसी बने हैं। एक एक दाना माशाल्लाह से जायकेदार बना है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें, एक एक दाना खिला खिला और बहुत ही डिलीशियस बना है। खुशबू माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी आ रही है। स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी आज की यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।